अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ास सेट 11 के साथ मैं हूं राव दिलशाद हुसैन। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत लाहौर शहर के 8 बड़े इलाकों को बंद करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन 7 इलाके बंद हुए, जिनमें अंदरून शहर जो कि सबसे बड़ा इलाका है और सबसे बड़ी आबादी वाला ये इलाका है, इसके तमाम तर दरवाज़ों पर जो है वो पुलिस के एहलकार तैनात किए गए, जो मेरे अक़ब में आपको नज़र भी आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो पेशेंट्स की रेशो थी वो दीगर इलाकों की निस्बत तो इस कदर थी कि शायद लॉकडाउन की ज़रूरत ना पड़ती, या फिर उन एरियाज़ को लॉकडाउन किया जाता जहाँ पर पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। 170 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए थे, जबकि आखिरी 14 रोज़ में यहाँ पर सिर्फ 36 पेशेंट अंदरून शहर से रिपोर्ट हुए, लेकिन पूरे अंदरून शहर को बंद किया गया। और ना सिर्फ अंदरून शहर की आबादी जो कि 3 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है वो लॉकडाउन की गई, बल्कि जो होल सेल की बड़ी मार्केट्स हैं वो भी बंद कर दी, जिनमें शालम मार्केट, रंग महल, आज़म क्लॉथ मार्केट और दीगर जो मार्केट्स हैं जहां पर करोड़ों रुपए का लेन देन रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, कारोबार होता है। और जबकि यहां पर दिहाड़ीदार तबका जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में शामिल है। चलते हैं अंदरून शहर में और देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं और कितना जो रवैया है लोगों का किस कदर इस हवाले से तब्दील हुआ है कि SOPs पर कितना अमल दरामद करना है। अंदरून शहर की आपको एक्चुअल सूरत हाल है क्या, उसी पर आपको दिखाते हैं। अंदरून शहर का भाटी गेट है और भाटी गेट को बाहर से लॉकडाउन किया गया है, लेकिन अंदर मेरे अक़ब में आपको नज़र आने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें अशिया खोरोनोश की दुकानें हैं, नाश्ते की दुकानें हैं, वो यहाँ पर खोली रखी गई हैं ताकि जो मकीन हैं उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक SOPs पर अमल दरामद का ताल्लुक़ है तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो मास्क पहने हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ के मकीनों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या। जो सरकारी दस्तावेज़ात में बताया जा रहा है कि 170 पेशेंट हैं, लेकिन एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या, यहाँ के मकीनों से बात करते हैं। बताइएगा, क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कयूम साहब, कितने अरसे से यहाँ पर आप रह रहे हैं? हम तो तकरीबन कोई 60 साल से रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपके आसपास कोई पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, कोई सस्पेक्ट पेशेंट्स या कोई बाहर से आया हो, है क्या सूरत हाल? तकरीबन हमारे इधर जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर तो हमें कोई ऐसा ख़ास कोई पेशेंट नज़र नहीं आया। बाकी साइडों पे जो एरिया हैं उनका कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑफर्मेशन आती रहती है, कोई बिना वहाँ से कई 1-2 केस इक्का दुक्का हुए हों, लेकिन ये है कि लॉकडाउन हुआ है। हम भी तामन कर रहे हैं इंतज़ामिया के साथ और पूरी कोशिश है हमारी, हमारा इलाका जल्द से जल्द इस चीज़ से क्लियर हो। आपके ख्याल में लॉकडाउन अगर हो गया है तो इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। नुकसान तो ये है कि काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी है। फ़ायदा ये है कि ये सेफ्टी है, हम लोगों के लिए बेहतर है, हमारी जितनी अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए बेहतरी है, ताकि कोई बाहर से आ ना सके, कोई ऐसा मरीज़ आ ना सके जिसकी वजह से पूरा इलाका इस घरों में आ जाए। बहरहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर हम कहें कि हमारे लिए मसला है, नहीं, वक्ती तौर पे है, लेकिन बड़े बड़े मसले हुए हम लोगों ने मुकाबला किया, इस दफ़ा भी कर रहे हैं। ये मुस्बत पहलू है इसका, बिल्कुल आपकी तरफ से ताउन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है, अवाम की तरफ से किया जा रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से भी किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है जी जनाब। तो अब बाहर अगर मेडिसिन वगैरह लेने जाना है तो उसके लिए इजाज़त है? आप? हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं हम लोग। जो हमें यहाँ से रिलेबल नहीं है वो हम बाहर से लेकर आते हैं और बाकायदा ID कार्ड दिखा कर जाते हैं हम लोग, और ID कार्ड दिखा कर ही वापस आते हैं। ये चीज़ है यहाँ पर। कोई जाते हुए कोई परेशानी का सामना? नहीं, यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं वो तो ID कार्ड दिखा कर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट सैम्पलिंग भी शुरू कर दी है यहाँ पर, 60 लोगों का हर रोज़ टेस्ट भी किया जाएगा। आपके ख्याल में ये बेहतर पॉलिसी है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ताकि इसमें ये है अगर कोई छुपा दुपा केस है वो भी सामने आ जाएगा। इसमें किसी को नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, यह हमारे फ़ायदे के लिए, भले के लिए है। ठीक है,
बिल्कुल जी, आपने कयूम साहब की गुफ्तगू सुनी है, यहाँ के रिहायशी हैं। इनका कहना यही है कि कम से कम इस पूरे एरिया में जो भाटी गेट का एरिया है, यहाँ पर काफ़ी लोगों को जानते भी हैं। पेशेंट्स यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर तो पेशेंट्स तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो SOPs पर अमल दरामद है वो किया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताएं, एक बुज़ुर्ग खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात भी करते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर पेशेंट्स कितने हैं और आपको कोई मुश्किलात का सामना है यहाँ पर? पेशेंट इन्ने नहीं गए जिन्नी इत्थे गंदगी है। कोई MP है, कोई MNA, कोई इत्थे कुछ करता है ही नहीं, कोई काउंसलर, कोई बात कर रहे हैं लॉकडाउन हुआ है, आप समझती हैं कि ये बेहतर है आपके लिए? हाँ, ये तो बेहतर है, लॉकडाउन तो बेहतर है, लेकिन गंदगी का अंतहा फिरिया है। ते गंदगी है, मच्छर है, सफाई कोई नहीं है। तो जे एदी सफाई ना हुई तो फायदा की। लेकिन आपने भी मास्क लगाया हुआ है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, तो ये एक मुस्बत पहलू है कि कम से कम यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हो। नहीं, इतने नहीं हुए, एक दो हुए नहीं, लेकिन इतने नहीं हुए, लेकिन सफाई होनी चाहिए। सफाई वास्ते मुतालबा लॉकडाउन से ज़्यादा सफाई सुथराई का किया जा रहा है। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग खातून थी, पेशेंट्स की वही बात कि पेशेंट्स यहाँ पर इतने ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं, खाने पीने के कारोबार से मुतल्लिक है, वो तो यहाँ पर चल रहा है। जो दीगर कारोबार है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि यहाँ पर जो ग्रोसरी शॉप्स हैं या खाने पीने से जो मुतल्लिक कारोबार है वो तो चल रहा है, लेकिन बाज़ ये देखिएगा इस तरह से जो दीगर कारोबार हैं इलेक्ट्रिक का या इस तरह से, वो बंद हैं। ये और ज़िम्मेदारी का मुजाहरा बुनियादी तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर शहरियों की जानिब से। शहरियों से बात भी करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? उमर दराज। उमर दराज साहब, कितने अरसे से यहाँ पर आप रहे हैं? यहाँ 20-25 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर इस वबा के जो पेशेंट्स हैं वो कितने रिपोर्ट हुए? तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं हुआ, हुआ कब एक या दो हुए, मेरे को हुआ नहीं। वैसे मैं कल चेक करने में इधर गाड़ी आई थी पूरे इलाके को, शुक्र अल्लाह का बहुत सारा सही आया था। यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं है? नहीं, हाँ अल्लाह का शुक्र है, यहाँ कोई नहीं है। जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये इसीलिए किया गया है कि लोगों को महदूद किया जाए। आप नहीं समझते कि महदूद होना बेहतर है, मुफाद में है? आप ये देखिए कि ये महदूद है, सिर्फ ये गेट जो ये आप देख रहे हैं गेट ना, इसको ब्लॉक, आप जहाँ से कहते हो मैं इस गली से निकलता हूँ, मैं फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मकसद ये है, जब हमारे यहाँ पे मोलर हराम होते हैं, जब 10वीं का यहाँ से निकल रहा होता है उनका पोजेशन, हमने गली गली ब्लॉक की होती है। मैं अमन कमेटी का मेंबर भी हूँ थाने का ना, हमने हर गली ब्लॉक की होती है। बंदा ना इधर से जाएगा ना उधर से आएगा। कि उस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए जिस तरह से मुहर्रम के प्रोसेशंस के हवाले से। बिल्कुल उस तरह का ही होना चाहिए ताकि लोग घरों में महदूद हो जाए। कोई फ़ायदा नहीं कि बाहर से। ये देख लीजिए आप, ये क्या है, ये लॉकडाउन है, सब आवाम फिर रही है, हर बंदा आ रहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? पीछे हो जाएंगे भाई। ये 12 दरवाजे बंद किए हुए हैं, अंदरून शहर सारा सील है। क्या सील है? ये सील है, मुझे बताएं। जो अंदर के लोग हैं वो अंदर हैं। अब मुझे ये बताएं कि कोई इस चीज़ की गारंटी देगा कि इन लोगों को कोरोना नहीं हो रहा? बताएं ना, इन लोगों को कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आप महदूद रहेंगे तो यकीनन महफूज भी रहेंगे। सर, यहाँ पे महदूद कैसे रहा जा सकता है? यहाँ पे तो ऐसी कोई है ही नहीं कि बात के यहाँ पे महदूद हो। कैसे महदूद रहें आप? सिर्फ ये एक गेट बंद कर देने से कोरोना नहीं होगा। यहाँ पर जो निशानदेही बुनियादी तौर पर की जा रही है वो ये है कि जब तक जो है वो बंद नहीं किया जाता अंदरून शहर, जिस तरह से मुहर्रम के प्रोसेशंस में गलियों को बंद किया जाता है, मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है, और वो लॉकडाउन तो नहीं, वो एक रुकावटें जो है वो खड़ी की जाती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि कम से कम जो लोग हैं वो मरकज़ी जो रास्ते हैं उन पर नहीं आ पाते, जिसकी वजह से गहमा गहमी नहीं होती। अभी भी मेरे आप अतराफ़ में देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये लॉकडाउन की सूरत हाल है, और यहाँ पर जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं ये भी SOPs की वायलेशन है। और भी इलाकों की क्या सूरत हाल है और दिहाड़ीदार तबका किस तरह से मुतासिर हुआ है इस लॉकडाउन से, या इस लॉकडाउन के क्या फ़वाइद हैं, लोगों की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं।
स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत यूँ तो अंदरून शहर मुकम्मल बंद है और इन मार्केट्स को भी बंद किया गया, लेकिन मोची दरवाज़ा के चुके हम अब अंदरूनी मार्केट्स में मौजूद हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, मेरे अकब में भी आपको नज़र आ रहा होगा, हू का आलम है। हू का आलम इसलिए है कि कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से तमाम तर कारोबारी सरगर्मियाँ जो बंद हैं, उन पर यहाँ के जो मकीन हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनसे हम एक्चुअल सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या। जी आप बताएंगे क्या काम करते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई मैं शोबर में का काम कर रहा हूँ। 30 अरसे से काम 30 साल से कर रहा हूँ। यहीं पे पे कर रहा हूँ। क्या हालात हैं कारोबार? कारोबार के हालात नहीं है इस टाइम, कुछ भी नहीं, ज़ीरो पे जा रहा है। तो मज़ीद आगे क्या सोच रहे हैं कि 30 तारीख के बाद लॉकडाउन नरमी की जाएगी, जैसे पहले नरमी की है 22-23 दिन, तो उसके बाद 30 तारीख के बाद देखो हमारे साथ। अच्छा, आप बतौर कारोबारी फ़र्द आप ये समझते हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो उसका फ़ायदा होगा, कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद देगा, ये आपके ख्याल में बेहतर है? बिल्कुल होगा। हम लोग जो हैं खुद गलत हैं, मास्क पहनना और ये चीज़ें करनी हमें अच्छी नहीं लग रही। हालांकि होना चाहिए, मर्ज़ है इसमें, ये नहीं है कि मर्ज़ नहीं है, मर्ज़ है तो इससे बीमारी फैलती है, सांस से ना एक दूसरे को मुस्तकिल हो जाती है, तो इसलिए तो कोशिश करे हर इंसान। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आप चूँकि इतने अरसे से हैं, आपकी नॉलेज में कोई ऐसा पेशेंट हो जो यहाँ से रिपोर्ट हुआ हो या तादाद कोई आपको पता हो? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं। यहाँ पे मोची दरवाज़े में ख़ास करके अल्हम्दुलिल्लाह इधर जितने भी हैं मज़दूर हैं, तो मज़दूरों पे अल्लाह की नज़र होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़दूर तो फ़िलहाल कोई भी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मामला तकरीबन नहीं हुआ। मैं ये रेड़ा खाई तो मैं मज़दूर हूँ। आबिद अली मेरा नाम है, कौम मेरी जट है, साहिवाल मिन कुमरी से मेरा तलक है, यहाँ मैं काम करता हूँ। आज मेरा ये हालात है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये लॉकडाउन किया उस वक्त मेरी जेब में 100 रुपये थे। कल भी लॉकडाउन था, आज भी लॉकडाउन है, कल शाम का हमने खाना नहीं खाया। तो इसका मतलब है कि ये लॉकडाउन तो गरीबों के लिए, अमीर आदमी के लिए तो नहीं है। वबा को रोकने के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है सर? और नहीं है, लेकिन ये भी तो एहसास कफालत में हिस्सा नहीं मिला सर? बिल्कुल नहीं मिला। इन्होंने मैसेज किया था? बिल्कुल सर, मैंने अपनी बीवी का भी किया था, अपना भी किया था, नहीं मिला। उन लोगों क्या रिस्पॉन्ड मिला? उन कुछ भी नहीं मिला। आगे एक ही वो जवाब लिख कर भेज देते हैं कि जी जान पड़ताल हम आपकी कर रहे हैं जी। 3 माह हो गए। उसमें टाइम लगता है, इसलिए कि उसमें आपकी, अगर आप डिज़र्व करते होंगे तो यकीनन आपको मैसेज सर हमारे बाद जो लोगों ने किया उनको मिल गया, जिनका तल्लक तरीके इंसाफ से था, जो हमारे MPA साहब के ख़ास आदमी थे, जो तरीके इंसाफ के आदमी थे, उनको मिल गया। हम गरीब लोग हैं, हम तरीके इंसाफ के जुलूस निकालें या अपने बच्चों का पेट पालें, हम तो इतने मजबूर हैं। बाहर जो गया वो मेरा बेटा है, अगर हमारे इतने वसाइल होते तो मेरा एक बेटा 10 साल का है, उसको मैं अपने साथ मजदूरी पर ना रखता। बदबख्ती हमारी है कि हम रोते हैं कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए और फिर गरीब घर में पैदा हुए, कोई हमें लौंड नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। 2 माह हम पहले भूखे रहे। लाहौर में किधर रहते हैं? जी हम लाहौर में यहीं रहते हैं, प्लाजे में रहते हैं, जहाँ हम काम। किराए पे? नहीं जी, किराया नहीं। हमारा जो हमारे मालिक हैं वो उनका प्लाजा है, जब वो बंद हो जाता है, जो बीच में गली होती है ना, हम वहाँ रहते हैं, वहाँ बसेरा करते हैं। जी वहाँ हम बसेरा करते हैं। अगर हम क्वार्टर लें, इन दिनों में जब कारोबार बंद है तो किस तरह से अपना निज़ाम चला? सर हम जाते हैं यहाँ से मजदूरी तलाश करते हैं, अगर मिस्त्रियों के साथ हमें मिल जाए तो मोस्ट वेलकम, अगर हमें ना मिले तो हम चुप होकर वापस आ जाते हैं। दाता साहब का तो लंगर भी बंद है। पहले दाता साहब का लंगर जो था वो गरीब लोगों के लिए एक सरमायाकारी था, घर था, 3 टाइम खाने का बंदोबस्त था वहाँ पर। अभी वो भी नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, ठीक है, तो जो यहाँ पर पनाह गाहें हैं वहाँ पर भी तो लंगर मिलता है? नहीं मिलता सर, अभी कुछ भी नहीं मिलता। किधर भी कोशिश किया आपने वहाँ? जी बहुत हम लोगों ने कोशिश की। हम लोग एक आदमी नहीं है, यहाँ शालमी मार्केट में हम लाखों की तादाद से मजदूर हैं, जो हम बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके चूल्हे बंद हो गए हैं, जिनके पास कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है। सुबह हम कमाते हैं, हमारे पास एक चादर है जो सुबह हम कमा लेते हैं, शाम को खा लेते हैं। सुबह उठते हैं, वो पगड़ी बना लेते हैं, शाम को ऊपर डालकर सो जाते हैं। अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कि ये सिर्फ़ एक केस नहीं है, ये अगर हम बात करेंगे इस तरह के हज़ारों लोग हैं आज भी जो
शाम को खाली होने वाली दुकानों के जो बरामदे हैं वो इनका बसेरा हैं, वहाँ पर ये क़याम करते हैं और फिर दिन भर मजदूरी करते हैं। और जो निशानदेही की गई है, चूँकि दाता दरबार पर ये अक्सर व बेशतर जाया करते थे और लंगर वहाँ से खा लिया करते थे, लेकिन अब वो भी बंद है। तो अपने जो जज्बात की अक्कासी अब वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचा रहे थे, ये रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में SMS किया, ना सिर्फ अपना SMS किया बल्कि अपनी अहलिया के नाम पर भी SMS किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और यही वजह है कि अब इस लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो ये है वो तबका जिनको नुकसान पहुंचाया है। और जिस हम रेडी की बात कर रहे थे वो ये मज़दूर हैं जो खींचते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं चने चाट लगाता हूँ इधर। बंद है सब? बंद है। जिस दिन था लॉकडाउन, खाने पीने का प्रोग्राम तो खाने पीने की तो इजाज़त है? वो तो है, जब मार्केट खुलेगी रौनक होगी बाज़ार में तो फिर हमारे पास गाहक आएगा ना। ये देखो ये लॉकडाउन सब बंद है, गाहक आ नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत सौदा लगाया हुआ है अल्लाह के नाम पे बात वही है। ये स्मार्ट लॉकडाउन का ये ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका फ़ायदा नहीं है, ये मुल्क की तबाही है। लॉकडाउन से तो एक सलूशन ही ये है, आप कह रहे हैं तबाही है? भाई ये मुल्क की तबाही है। कैसे? ये मईशत तबाह हो रही है, ताजर बेरोज़गार हो गए हैं ना। ये क्या है, कोरोना शोना कोई नहीं है, ये खान साहब चले जाएंगे कोरोना। ये बात ऐसी ना करें, एक कोरोना एक हकीकत है और वो है भाईजान, कोरोना कोई नहीं है। एक मिनट बात करते हैं। आपका यहाँ मोची दरवाज़ा में ही रिहाइश पजीर? हाँ जी। कितने अरसे से यहाँ पर? मुझे 15-16 साल हो गए इधर रहते। कोई पेशेंट यहाँ पर मिला आपको? कोई नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इमरान ने खुद ले आंदा ही है। अच्छा, अगर ये आप समझते हैं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका फ़ायदा है? नहीं, कोई फायदा। कैसे कह रही हैं? मैं फायदे के ये कह रही हूँ रायवेंड में मुकम्मल लॉकडाउन किया गया 2 माह का, तो वहाँ पे अब पेशेंट्स रिपोर्ट नहीं हो रहे। आप कह रही हैं फ़ायदा नहीं? इधर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो क्या हाल है, ना किराए का, ना कोई बिजली का, कुछ नहीं। तो अलग से मसाइल जुड़े हैं ना, वो तो समाजी मसाइल में हम घिरे हुए हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे किसी पेशेंट को देखा आपने? नहीं, पेशेंट्स यहाँ पर उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम आपको ये बता रहे थे। आप यहीं पे रहते हैं? क्या काम करते हैं? हम रक्षा चलाते हैं, रक्षा बाहर खराब है, सुबह का निकाला है, कोई सवारी नहीं है। कोई सवारी नहीं है। जहाँ मज़दूर ताजर सभी परेशान हैं, वहीं रिक्शा ड्राइवर्स भी खासे परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अंदरून शहर अगर बंद है तो समझें पूरे शहर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हैं, क्योंकि तमाम तर होलसेल्स की जो मार्केट्स हैं वो यहीं पर हैं। पूरे शहर से जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जुड़ी हैं शहर के दूसरे हिस्सों से। तो अगर शहर बंद है तो फिर समझें सब कुछ बंद है। और मज़दूरों की जो मुश्किलात हैं वो कोशिश की है हमने कि वो हुकाम बाला तक पहुँचें और ऐसे मज़दूरों की दादरसी हो सके। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद किसी और इलाके की सूरत हाल आपके सामने पेश करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से कबल हम मोची दरवाज़ा की क्या सूरत हाल है। स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत कोरोना वायरस के फैलाव में तो शायद मदद मिल रही हो, लेकिन जो दिहाड़ीदार मज़दूर और कारोबारी बंदिशें हैं उससे क्या नुकसानात हो रहे हैं, वही हम बात भी कर रहे थे। दिल्ली दरवाज़े हम पहुँचे हैं, ये भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, और बंद होने से यहाँ के मकीनों को क्या फ़वाइद हो रहे हैं और क्या नुकसानात हो रहे हैं उस दिहाड़ीदार मज़दूर को जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की उम्मीद तो बांधे हुए है लेकिन उसका कुरा नहीं निकल रहा। बात करते हैं यहाँ पर मुकीम लोगों से। क्या कहेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी बेहतर नहीं है आपके ख्याल में? देखो जी, बेहतर तो बहुत ज़्यादा है, इंसानी सेहत वास्ते तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेट वास्ते सब तो बुरी है। कारोबार बंद हो गए ने, कोई खान पीन हो नहीं रहा, लेन देन। आपकी ज़िंदगियाँ महफूज रहेंगी तो कारोबार तो आप बाद में भी कर सकते हैं। कारोबार असी बाद चो कर सकते हैं। रात को 26 रुपये पेट्रोल एकदम वधाता है, चीनी लभदी नहीं पई, आटा लभदा नहीं पिया, कारोबार है कोई नहीं, खावांगे कितों? उधरों बच जावांगे, उधरों मर जाएंगे। घूमन नूं चाहिए ना कि साडा सोचे कुछ।
कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जी आवाम लिए फायदेमंद हो, आवाम लिए फायदेमंद होवे। उधरों एक साइड खोल देते हैं, एक साइड बंद कर देते हैं। आवाम का की है, आवाम इसका फ़ायदा नहीं हो रहा आपके ख्याल? हमें तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? आटा महंगा, चीनी मिल नहीं रही, नया बुरान पेट्रोल एकदम 25 रुपये 30 रुपये। जब ये बढ़ाते हैं तो 25-30 रुपये बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं तो 1 रुपया 4 आने 10 आने 8 आने। हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत को चाहिए आवाम का सोचे, कोई आवाम के लिए कोई रिलीफ दे। अच्छा, आपके ख्याल में कितने दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो यहाँ की मार्केट खुलने से रोज़ाना अपनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? करोड़ा अरबा। इसलिए ये आज़म मार्केट है, अंदर शालमी मार्केट है, अकबरी मंडी बैक साइड है, कश्मीरी बाज़ार है, डब्बी बाज़ार है, क्या नाम है, तंग गली है, छोटी गली है, ये सब चूना मंडी है, सब बंद है। बिल्कुल, ये जो बाज़ार अंदर हैं, ख़ास तौर पर आज़म क्लॉथ मार्केट और उससे मुलिका जो छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, वहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर होती हैं। और वही जिस तरह से मोची दरवाज़ा की सूरत हाल आपको बताई कि होलसेल मार्केट्स हैं, और यहाँ पर भी होलसेल मार्केट्स बंद हैं स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत। तो ये इनसे पूछते हैं, कोई पेशेंट यहाँ पर मिला आपको? पेशेंट नहीं मिला यहाँ से, हमें तो कोई नहीं मिला। हम तो यहाँ के रैशी हैं, ऐसे से यहाँ रह रहे। वही सूरत हाल जो भाटी दरवाज़ा से हमने देखी, पेशेंट कोई नहीं, लेकिन लॉकडाउन, उसके बाद मोची दरवाज़ा में पेशेंट कोई नहीं, लेकिन जो है वो लॉकडाउन। और दिल्ली दरवाज़ा की सूरत हाल भी आपने सुन ली, पेशेंट्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ की बात करते हैं हम आपसे, आपने मास्क नहीं लगाया, अब आपको नहीं डर लगता है? पड़ा हुआ है मेरा, उधर क्यों रखा है? एक मिनट। आप SOPs पर जब नहीं अमल दरामद करेंगे तो फिर इस वबा को फैलने से भी कोई नहीं रोक सकता। गेट के अंदर के क्या हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। अंदरून दिल्ली दरवाज़ा भी उन इलाकों में शामिल है जो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत मार्केट्स बंद की गई हैं। और यहाँ पर भी वही बात के ना होने के बराबर जो यहाँ के रिहायशी हैं वो तो ज़रूर चहलकदमी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अलबत्ता बाहर से कोई यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। लेकिन इससे मुलिका जो लिंक अकबरी मंडी रोड है शाही इमाम से मुलिका, वहाँ पर अशिया खोरोनोश की दुकानें चूँकि पॉलिसी के मुताबिक जो कि खोली गई हैं, जिनमें चाय की पत्ती की दुकानें खुली हैं, तंदूर खुले हैं, इसी तरह से अशिया खोरोनोश के हवाले से जो दुकानें हैं वो खुली हैं। तो इनसे हम बात भी करेंगे यहाँ के मकीनों से कि क्या सूरत हाल है एग्जैक्ट, इनसे पूछते हैं। आप बताएंगे लॉकडाउन का आपके ख्याल में फ़ायदा है या नुकसान है? नुकसान है। वो क्यों? ये मज़दूर तबका इधर बेरोज़गार, इधर मज़दूर कितने को हैं आपके ख्याल में यहाँ पे? इधर मज़दूर ही हैं, सारे मज़दूरी करते हैं। अगर करें 1 लाख 2 लाख कोई दिहाड़ीदार मजदूरों की अगर हम तादाद की बात करें तो कितने हो सकते हैं? इधर 30-40 हज़ार। इधर इस सारी मार्केट्स में जो मार्केट भी बंद है, इधर उधर काफ़ी तबके हैं, इधर मजदूर तबका काफ़ी है। ठीक है, आपके ख्याल में ये स्मार्ट लॉकडाउन बेहतर है या नुकसान है? बेहतर है, ये हमारा ही फ़ायदा है इसमें, नुकसान तो कोई नहीं है। मगर नुकसान ये है कि जो दिहाड़ीदार लोग, जो मजदूर तबका है वो परेशान है। मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, मैं घर में बंद हूँ, काम नहीं करना। हाँ जी, फारग नहीं। अगर आप सेहत आपकी बेहतर होगी तो काम बाद में भी हो जाएगा। बिल्कुल मिला जुला रुझान है स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के हवाले से। ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर इसके नुकसानात हैं, दिहाड़ीदार मजदूर बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर है इस सारी सूरत हाल से। वहीं पर जो कारोबारी बंदिशें हैं उससे ताजर बरादरी को भी खासा नुकसान पहुँच रहा है। जो दुकानें यहाँ पर खुली हैं उनसे हम बात भी करते हैं कि वो क्या कहेंगे। आप बताइएगा, आप उन लोगों में शामिल हैं जिनको इजाज़त है काम करने की, क्योंकि अशिया खोरोनोश हैं, जो मजमूई तौर पर हम सूरत हाल देखते हैं, क्या आप उसके हक़ में? आपके सामने इलाज जो जा रहे हैं, सन्नाटा बड़ा मार्केट में, दुकानें खुली हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उजाड़ भरी हुई है मार्केट। स्मार्ट लॉकडाउन से आपके लिए बेहतर ही है? बेहतरी तो है, लेकिन बेनिफिट तो कोई होना चाहिए। रस्ते बंद हैं। किस किस्म का बेनिफिट आपको? बेनिफिट कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर होना चाहिए मार्केट में। वो तो लॉकडाउन का मकसद तो ये है ना कि बाहर से किसी को आने नहीं देना।
वो ठीक है, ये भी मार्केट बंद कराते हैं, सारी मार्केट बंद होनी चाहिए। आप ये सारे बैठे दुकान, आप चूँकि अशिया कोरोनोश के हवाले से इजाज़त भी है, इसी वजह से आप, लेकिन हमारा तो रास्ता खुला होना चाहिए, आपका रास्ता बंद है। आप क्या कहेंगे, आपके मुरब्बे नहीं बिक रहे? मुरब्बे तो बिक रहे हैं, ये तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब आपने ये रास्ता बिल्कुल देखें इधर साइड से बिल्कुल बंद किया हुआ है, इवन एक बंदा पैदल भी नहीं गुजर सकता, तो इधर हमारे पास किसी। अच्छा, कितनी सेल करते थे आम दिनों में आप, और आजकल कितनी हो? बस कम हो रही है आगे से ज़्यादा। ये तकरीबन अगर पहले 100% थी तो अभी वो 20% 30% रह गई। दिहाड़ीदार मजदूर कितना मुतासिर हुआ आपके ख्याल में? दिहाड़ीदार मजदूर तो ज़ाहिर है वो मुतासिर होगा ही, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी, वो बेचारा फिरता है यार कहीं से मुझे मजदूरी मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का कुछ करूँ। कितनी तादाद होगी आपके ख्याल में? क्या मतलब? दिहाड़ीदार मजदूरों की? दिहाड़ीदार मजदूर तो अंदर ही होते हैं, इस साइड पे अकबरी मंडी के अंदर ही होते हैं, या इधर, हाँ इतना तो होगा ही तकरीबन। ठीक है जी, अकबरी मंडी से मुलिका 4 से 5 हज़ार मज़दूर यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत हासिल करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं। आप यहाँ पर जो मुकीम है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद है ये सारा इलाका? देखो ये स्मार्ट लॉकडाउन वो तो सही है अपनी जगह है, लेकिन लोग परेशान हैं सौदा सल्फ लेने के लिए, और अंदरून शहर सारा बंद किया हुआ है। ये तो हुकूमत के पेशेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सुना है आपने आपके अजीज़ो कारब में? नहीं, कोई नहीं, बल्कि हमारे इलाके में कोई नहीं। अजीज़ो कारब तो छोड़े, यहीं पे रहते हैं? मिश्री शाह कोई नहीं है। बिल्कुल जी, जो ख़रीदारी करने यहाँ पर शहरी आते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पेशेंट्स के हवाले से तो जो तादाद है वो सामने नहीं आती, और पेशेंट्स नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद है। इसी तरह से ये शॉप है, हम इनसे बात भी करते हैं। बताएंगे स्मार्ट लॉकडाउन के तहत बंद है, आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा इंशाल्लाह ताला, एहतियात होना चाहिए, कोरोना तो है, उसे इलाके में बीमार भी है ना ये चीज़। कहाँ पर पेशेंट्स कहाँ पे हैं? ये आज़म मार्केट के आसपास ही इलाके में। अच्छा, वहाँ पे पेशेंट्स हैं, तो फिर ठीक किया ना बंद कर? बात है, हाँ होना चाहिए, एहतियात होना चाहिए। हाँ जी। तो इससे कोई नुकसान भी हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, दुनियावी नुकसान हो रहा है दुकानदारों का, ताजरों का। इस तरह फ़ायदा तो हो रहा है कि जान बचाना होना चाहिए इंसान का, दुनिया तो इधर रहता है, तो ये बात है। तो इंसान के लिए अपना जान बेहतर है, उसकी हिफाजत होना चाहिए। ये कहा जा रहा है दुकानदारों की जानिब से भी इसको, इस स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अगर जान बचेगी तो कारोबार भी हो सकेगा। मुश्किलात हैं, यकीनन मुश्किलात ना सिर्फ ताजर बरादरी को हैं, मुश्किलात मज़दूरों के लिए ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। और भी लोगों से बात करते हैं। आज़म क्लॉथ मार्केट बंद, जहाँ पर दिहाड़ीदार मज़दूरों की बात की जाए या जो रेंटेड जो दुकानें हैं उनकी बात की जाए तो सभी मुतासरीन में शामिल हैं। ऐसे ही हमारे पास एक शहरी हैं, आप बताएंगे स्मार्ट लॉकडाउन से फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? भाई नुकसान हो रहा है, यकीन करें ये सारी अकबरी मंडी खुली और ये बाज़ार बंद है। पहले 2 महीने हाँ साहब ने कहा जी किराया ना लें, उसके बाद भी बता दें कि हाँ साहब डायरेक्शन दे दें कि वो आगे क्या करना है, आप सारी डायरेक्शन साथ साथ देते हैं। 2 महीने का किराया पहले नहीं लिया, यकीन करें वो वक्त गुजर गया, उसमें थोड़े बहुत पैसे थे पास में, और ये 7 दिन उस 2 महीने से ज़्यादा सख्त है। यकीन करें भाई, सुबह एक 100 रुपये के लिए यकीन करें अपने घर के नीचे मैं बैठा रहूँ, और मैं कसम से रोने आपको बता नहीं सकता। हाल इसी तरह होगी, दिहाड़ीदार मजदूरों का क्या होगा? यार मैं आपको देख लें कि यार यकीन करें मेरे जैसे बंदे का ये हाल है कि और बाकी लोगों का क्या हाल होगा। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर जो यही बात की जा रही है कि सभी को सभी से ख़तरा तो है, लेकिन सभी मुतासरीन में शामिल हैं, ख्वाह वो करोड़पति ताजर है या दुकानों का मालिक है या कोई मार्केट का मालिक है या दिहाड़ीदार मज़दूर है, सभी मुतासिर हैं। जो अब तक के सवालात हैं उनसे
उनके जवाब हम लेंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर से कि स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को मज़ीद अगर एक्सटेंड किया जाता है तो इनका क्या होगा, जो लोग यहाँ पर बेरोज़गार हो रहे हैं तेज़ी से और जिनकी दिहाड़ी नहीं लग पा रही और फाके हैं उनके घरों पर, उनके चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। इस पर डिप्टी कमिश्नर से बात करेंगे।